ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हारिस गुल है। मैं एक कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट फौज फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी हूँ और ये जॉब मैं पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से वहाँ पर कर रहा हूँ। और बेसिकली जो मेरी स्पेशलिटी है वो रूमेटोलॉजी है। इसके अलावा मैंने जनरल मेडिसिन में भी FCPS किया है। और बेसिकली रूमेटोलॉजी जो फील्ड है वो ज़्यादातर जोड़ों के अमराज से डील करती है। और जोड़ों के अमराज में मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज शामिल हैं, जिनमें गैंठिया है, जिसमें ल्यूपस है, जिसमें सोरियाटिक आर्थराइटिस है, जिसमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस है और दीगर मायोसाइटिस है और वेस्कुलाइटिस वगैरह भी शामिल हैं। ये मुख्तलिफ़ अमराज जो हैं मुख्तलिफ़ उम्र के लोगों में पाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ उम्र के लोग जो हैं वो जोड़ों की तकलीफ़ के साथ आमतौर पर डॉक्टर से रुजू करते हैं। और इस तरह की जोड़ों की तकलीफ़ ना सिर्फ बड़ों में हो सकती है, दरमियानी उम्र के लोगों में भी हो सकती है और छोटी उम्र के लोगों में भी हो सकती है। इवन बच्चों में भी जोड़ों के अमराज हो सकते हैं। और बच्चों में पाए जाने वाले जोड़ों के अमराज जो हैं वो भी आर्थराइटिस की एक किस्म है, जो कि जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस कहलाता है। इस आर्थराइटिस की भी बहुत सारी इकसाम हैं और इसकी भी बरवक्त तशख़ीस होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आज मैं स्पेशली जिस चीज़ के ऊपर बात करूंगा वो बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आम जुबान में गैंठिया भी कहा जाता है। गैंठिया जोड़ों का मर्ज़ है और ज़्यादातर ये मर्ज़ ख़वातीन में पाया जाता है और मर्दों में भी ये मर्ज़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा केसेस ख़वातीन में देखे जाते हैं। इस मर्ज़ में अगर देखा जाए तो मरीज़ जोड़ों की तकलीफ़ के साथ डॉक्टर के पास आता है और इनमें ज़्यादातर जो जोड़ मुतासर होते हैं वो हाथों के जोड़ मुतासर होते हैं। और हाथों में ख़ास तौर पर मेडिकल टर्म में MCP जॉइंट्स, PIP जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट्स ये इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और इनमें जनरली जोड़ों में दर्द के अलावा जोड़ों की सोजिश की अलामात होती हैं और मरीज़ अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनके जोड़ सूज जाते हैं और जब वो सुबह उठते हैं तो इन जोड़ों के अंदर खिंचाव की कैफियत महसूस होती है उनको। और ये खिंचाव की कैफियत अगर उनसे पूछा जाए तो वो कम से कम 1 घंटा तक रहती है। और ये अलामात अगर किसी मरीज़ के अंदर 6 हफ़्ते या 8 हफ़्ते से ज़्यादा हों तो उन मरीज़ों में गैंठिया का मर्ज़ तशख़ीस किया जा सकता है। इस मर्ज़ की अलामात का पता होना बहुत ज़रूरी है और इसकी तशख़ीस का होना और बर वक्त इसकी तशख़ीस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी इसकी तशख़ीस होगी उतनी जल्दी इसकी रिकवरी और इसकी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। जनरली जो पेशेंट्स हैं वो अक्सर रूमेटोलॉजिस्ट तक थोड़ी ताख़ीर से पहुंचते हैं, जिससे ये होता है कि उन जोड़ों में डैमेज का अमल शुरू हो चुका होता है और जोड़ ख़राब भी हो जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो ट्रीटमेंट उतना इफ़ेक्टिव शायद उसको कंट्रोल नहीं कर पाता जितना अगर यही बीमारी अर्ली ऑन अगर रूमेटोलॉजिस्ट तक पहुंच जाती है तो उसमें उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे गैंठिया के बारे में है कि अगर उसका इलाज पहले 3 महीने के अंदर शुरू कर दिया जाए तो उसमें उसकी रिमिशन में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस बीमारी को रिमिशन में ले जाने के लिए उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल डायग्नोज और ट्रीट करना ज़रूरी है। गैंठिया का मर्ज़ ज़्यादातर ख़वातीन में होता है और इनमें जो है जो अलामात होती हैं वो बेसिकली हाथों के जोड़ों की तकलीफ़, जोड़ों की सूजन और सुबह के वक्त जोड़ों का खिंचाव होना है।
اور اس کی تشخیص کے لیے کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جن میں عام سیل کاؤنٹس کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ای ایس آر کیا جاتا ہے، اس میں سی آر پی کیا جاتا ہے، اور اس کے کچھ اسپیسیفک ٹیسٹ ہیں جیسے آر اے فیکٹر ہے اور اینٹی سی سی پی اینٹی باڈیز ہیں جس کی بیسس پہ ان کی تشخیص کو کنفرم کیا جاتا ہے۔ اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتے ہیں وہ ان ٹیسٹوں کے علاوہ آپ کا معائنہ کرتے ہیں اور اس کو فزیکلی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر جوڑوں کے اندر واقعی سوجن موجود ہے کہ نہیں، کیونکہ کئی دفعہ کچھ اور کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں ایک کنڈیشن فائبرومائلجیا ہے جو کہ اس بیماری کے ساتھ کنفیوژن کریٹ کر سکتی ہے۔ تو اس کی جب تشخیص ہو جاتی ہے تو تشخیص کے بعد اس کا علاج جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے، اور علاج میں دو مختلف قسم کی ادویات استعمال کی جاتی ہیں، یعنی ایک وہ قسم کی ادویات ہوتی ہیں جو کہ علامات کو کم کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور دوسری وہ ہوتی ہیں جو کہ بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے ادویات ہوتی ہیں۔ یہ بیماری کو کنٹرول کرنے والی ادویات جو ہیں ان میں جو فرسٹ لائن جو ہم لوگ دوائی استعمال کرتے ہیں اس کو میتھوٹریکسیٹ کہتے ہیں، اور جنرلی اگر کوئی اس کی پیشنٹ میں کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے تو اس کو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس کو اوور اے پیریڈ پیشنٹ کے سمٹمس کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے، پیشنٹ کے سائنس کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے کہ ہاؤ از دا پیشنٹ امپروونگ ود دس ڈرگ۔ تو جنرلی ڈیزیز کو اسیس کرنے کے ہمارے کچھ ٹولز ہوتے ہیں جن میں کلینکل اسیسمنٹ بھی شامل ہے، اور فالو اپس کے اوپر ہم ان کے سیل کاؤنٹس دیکھتے ہیں، ای ایس آر دیکھتے ہیں، سی آر پی دیکھتے ہیں، تاکہ ہم نہ صرف ڈیزیز کی مانیٹرنگ کر سکیں اور اس کے ساتھ ہونے والے مضر اثرات کو بھی دیکھا جا سکے۔ گینٹھیا اور اس طرح کے دیگر امراض کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں بیسکلی یونائٹڈ میڈیکل کمپلیکس راولپنڈی میں بیٹھتا ہوں شام 6:30 سے لے کے 8 بجے تک، اور یہ یہاں پر میرے دن جو ہیں پیر، منگل، بدھ اور جمعہ ہیں، اور اس کے لیے آپ ڈائریکٹ یونائٹڈ میڈیکل کمپلیکس سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اولا ڈاک سے بھی اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں۔